इंसान की फितरत में ही अंधभक्ति है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन एक और आदत है कि वो दूसरे विचार के अंधभक्तों को मतलब बेवकूफ समझता है, गँवार समझता है, अनसिविलाइज्ड समझता है। और आजकल की डेट में हमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता है साइंस और धर्म के बीच का। अब हम ये समझते हैं कैसे? पुराने टाइम से लेके आज तक इंसान का भाई अंधभक्ति करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन फितरत वही है। क्योंकि पहले लोग पंडित को मानते थे, मौलवी को मानते थे, मौलाना को मानते थे, और आज मानते हैं वैज्ञानिक को। पहले धार्मिक ग्रंथों को माना जाता था, अब माना जाता है साइंस की किताबों को। पहले भाई चमत्कार जादू को माना जाता था, और आज माना जाता है लैब बेस्ड रिसर्च को। तो फर्क क्या आया? बस पहले भाई जैसे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म सुप्रीम अथॉरिटी पे थे, तो लोग उनको मानते थे, और उनके बाहर मानने वालों को बेवकूफ गवार समझा जाता था। और आज साइंस उसी सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठ गया है, तो आज भी बस साइंस को ना मानने वाले बेवकूफ ही होंगे। तो इंसान में फर्क क्या है यार? मेरा ये मानना है, साइंस भी कुछ मतलब 100% रियलिटी नहीं है। साइंस को भी रिसर्च इंसान करते हैं, सब कुछ इंसान देख रहा है, भगवान नहीं कर रहे हैं कि वो एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन उसी साइंस को आज पूरी दुनिया सच मानती है, क्यों? मेरा सवाल है क्यों? चलो अगर एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझे, तो साइंस का ये मानना है अगर सर से धड़ अलग हो जाए तो शरीर तुरंत जमीन पे गिर जाएगी, और थोड़ा बहुत अगर उसमें मसल इनर्शिया होगा तो थोड़ी बहुत हिलेगी डुलेगी, बस, जब तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। लेकिन इतिहास में हमें कुछ ऐसी भी घटना मिली है जिसमें सर तो कट गया लेकिन धड़ लड़ते रहे। और ऐसा नहीं है कि इसको खाली एक ही साइड ने रिकॉर्ड किया, दोनों साइड ने रिकॉर्ड किया है। तो अगर एक एग्जांपल देखें तो चित्तौड़ के युद्ध में दोनों पक्षों ने एक चीजें रिकॉर्ड की हैं कि भाई पहले पक्ष ने तो ज्यादातर अकबर के जीत का महिमा मंडन किया, जो दुश्मन पक्ष था, कि अकबर ये जीत गया। लेकिन उनके सैनिकों के बीच, मुगल सैनिकों के बीच एक और बात प्रचलित हुई थी कि जो चित्तौड़ के सैनिक हैं वो अपनी मतलब इंसानी क्षमता से बाहर जाके लड़ रहे हैं, और एकदम मतलब उसको जादू का ही वो लोग नाम दे देते, क्योंकि उनका कोई उस चीज का कोई लॉजिकल या फिर सैन्य आंसर था ही नहीं। लेकिन राजपूत साइड से एक चीज रिकॉर्ड की जाती है कि 24 साल के वीर कल्लाजी राठौड़ जो थे, वो अपने घायल काका को यानी जयमल राठौड़ को अपने कंधे पे बैठा के युद्ध करते हैं। और मुगल सैनिक में ये चीज का डर फैल जाता है कि इंसान के मतलब 4 हाथ हैं, और 4 हाथों से वो लड़ रहा है। ठीक है, एंड युद्ध के कुछ क्षणों बाद कल्लाजी राठौड़ का गला भी कट जाता है, और फिर भी उनका धड़ लड़ता रहता है। ठीक है, और साइंस शायद इस चीज को नहीं माने, लेकिन क्या साइंस ने ये चीज कभी रिसर्च किया है? साइंस रिपीटेटिव चीज को मानती है, लेकिन ये तो भाई सिंगल कहानी है। ठीक है, जब दोनों पक्षों ने एक चीज रिकॉर्ड की हो तो क्यों कोई नहीं मान सकता है? साइंस क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि यही साइंस की लिमिट आ जाती है। भाई उस समय युद्ध का मोमेंट पता ही होता है लोगों को कि भाई कब गला कट जाए, इसीलिए जो मूवमेंट होती है शरीर की वो बहुत तेज होती है। टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उस समय, कोर्टिसोल लेवल मतलब बहुत बढ़ जाता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन बोल दिया, कोर्टिसोल लेवल इतना हाई होता है। एंड जिस इंटेंसिटी से इंसान लड़ रहा होता है उसके लिए 30-35 सेकंड तक जिंदा रखना, धड़ के साथ लड़ना, ठीक है, पॉसिबल है। बिना सर के लड़ना पॉसिबल है, ऐसा तो मैं मानता हूँ। ठीक है, वो इंसान की विल पावर पे डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये लोग अगर करते होंगे तो चूहों पे रिसर्च करते होंगे। चूहा तो भाई अपना मौत का खुद ही देख रहा है कि भाई अब मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। उसका तुम गला काट दोगे तो कब तक ही रहेगा वो, उसकी बॉडी बस छटपटाएगी, युद्ध नहीं करेगी। ठीक है, तो बात यही है कि साइंस की भी कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन साइंस जो है एक अहंकार में जी रहा है, क्योंकि साइंस इज द मॉडर्न रिलीजन। ठीक है, अगर एक इंसान अगर समझदार है तो किसी भी चीज को चैलेंज करे। ठीक है, किसी चीज को अंधभक्ति की तरह माने नहीं। नहीं, तुम में और पुराने टाइम के धर्म में मानने वालों में कोई भी फर्क नहीं है। उनसे तुम अलग नहीं हो, वही हो, बस नए अवतार में। धन्यवाद।